नमस्कार, मैं वैद्य अनमोल गोयल। आइए आज हम बात करने वाले उद्गार वेग धारण की। उद्गार यानी कि बल्चिंग या जिसको आप डकार भी बोल सकते हो। जनरली होता क्या है, ये जो हमारी अपान वायु होती है, जो एग्जैक्टली अधो मार्ग से ट्रैवल होनी चाहिए, वो शरीर की दृष्टि के कारण या फिर हमारे डे टू डे लाइफ के कारण उसका मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और वो मुंह के द्वारा हम बाहर करते हैं। बट अगर आप इसके वेग को धारण कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ जाएंगी। सबसे पहले, अगर आप उद्गार के वेग अगर आप उद्गार के वेग को धारण कर रहे हैं, मतलब आपको बल्चिंग आ रही है बट आप ऐसी जगह पे हैं तो उसको रोक रहे हैं किसी कंडीशन के कारण, तो अगर ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा काफ़ी समय तक तो आपको प्रॉब्लम फील होने लगेगी। मेन चीज़ जो होगी वो क्या होगी, सबसे पहले डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट्स में, जब वो उद्गार या बल्चिंग के वेग को रोक रहा होता है। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब उद्गार का वेग आएगा तो वो जो ट्रैवल है वायु का, वो आपको चेस्ट में और हार्ट में, इस कार्डियक रीजन में आपको हैवीनेस फील कराएगा। बिकॉज जो चीज़ अधो मार्ग से ट्रैवल होनी थी वो ऊर्ध्व मार्ग से ट्रैवल हो रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। इसके होगा साथ ही साथ ट्रिमर्स यानी कि कंप जो है वो भी देखे जाते हैं बॉडी में, क्योंकि वायु अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है यहाँ पे, तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आरुचि, इसको एनोरेक्सिया कहा जाता है। तो पेशेंट जो उद्गार को रोक रहे हैं उनमें देखा जाता है कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है, खाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी उनकी भूख मर चुकी है। तो ऐसा कब होता है, जब आप लंबे समय तक किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। आयुर्वेद में यही बताया है कि कोई भी व्याधि या कोई भी डिसीज़ कब फॉर्म होती है, जब आप उसको एक लंबे समय तक या उसको एक लंबे समय तक आप उसको कैरी कर रहे होते हैं, या फिर उसको बनने के लिए जो जो ज़रूरी होता है वो सब आप कर रहे होते हैं। इस वजह से कोई भी डिसीज़ जो है फॉर्म होती है, कोई भी डिसीज़ एक दिन में फॉर्म नहीं होती। तो ध्यान रखिए इस बात का, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। आयुर्वेद श्रेष्ठ है। जय हिंद। थैंक यू।